हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील व्यास। आज का ये वीडियो कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपके मन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा जो आज आयोजित हुई है, उसको लेकर एक डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूं। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ये देखेंगे कि आखिरकार किस विषय से प्रश्न पूछे गए हैं। निश्चित रूप से 1 वर्ष की लंबी अवधि के बाद आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित हुई। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होती है 1 वर्ष संपूर्ण रूप से तैयारी करना, और उसका निचोड़ आखिरकार आप लोगों को 2 घंटे के अंदर वहां पर बताना होता है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व अपने जहन में यह बात जरूर बिठा लें कि हमारे लिए केबीसी का 1 करोड़ का प्रश्न है। निश्चित रूप से सफल हम जरूर होंगे, क्योंकि परीक्षा के उत्तरों को देते समय हमारे मन में कई प्रकार की चिंताएं होती है। हम ऑप्शनों को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं। इन तमाम चीजों से जो व्यक्ति निपटा होगा, जिसने सिली मिस्टेक नहीं की होगी, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन तय है। आज के पेपर की अगर मैं बात करूं तो आज का पेपर एक ऐसा पेपर रहा जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इससे पूर्व भी इस प्रकार के पेपर दिए गए हैं। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो पेपर काफी अच्छा था। इस पेपर के अंदर एमपी जीके, जो मध्य प्रदेश स्पेशल हम लोग जिसको कहते हैं, उसका वेटेज पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो थोड़ा जरूर कम हुआ है। इस बार भी 32 प्रश्न इसके अंतर्गत आपको एमपी जीके के देखने को मिले। साथ ही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी के 13 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले। बाकी जिस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में जो यूनिटों का वर्गीकरण जो किया गया है, उसी प्रकार से प्रश्न भी आप लोगों से पूछे गए थे। सिलेबस को अगर आपने ध्यान में रखते हुए तैयारी अगर की हो तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करके आए होंगे तो 101% आपका सिलेक्शन तय है। सामान्य रूप से इस प्रश्न पत्र के अंदर मध्य प्रदेश के 2 प्रश्न ऐसे रहे जिन प्रश्नों को लेकर जब तक आयोग की आंसर शीट नहीं आ जाती तब तक उनके आंसर देना, या ये कहें कि उन प्रश्नों का क्या सही जवाब होगा, वो सही नहीं होगा। जैसा कि सबसे पहला अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 और 9 2 तारीख को लेकर, 8 तारीख हम लोग देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां पर 8 अगस्त 1942 ऑप्शन ना देते हुए 9 अगस्त 1942 आपका ऑप्शन दिया गया था। दूसरा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बौद्ध गुफाओं को लेकर जो प्रश्न पूछा गया, जिसमें सांची भी एक ऑप्शन था। हालांकि सांची स्तूप रायसेन, जो कि 1989 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर जब तक आयोग की आंसर शीट नहीं आ जाती तब तक सही क्या उत्तर होगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आयोग इनका क्या निर्णय करता है। अगर यहां पे हम लोग कट ऑफ की अगर बात करें तो पेपर को देखते हुए ये लगता है कि सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ होगा वो 76 से 77 क्वेश्चन, याद रखें यहां पर मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं कि 76 से 77 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बिना विलंब किए आपको मेंस की तैयारी प्रारंभ करनी है। और अगर आपका स्कोर इससे कम रह रहा है, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम स्वयं का आकलन स्वयं ही कर सकते हैं, हमारा आकलन हम स्वयं से बेहतर और दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि मेरा इस बार प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होगा तो डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत बिना समय गवाए हुए अगली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, सफलता निश्चित होगी। क्योंकि तट तोड़ नदियां बही, सागर मगर झलका नहीं, ये दोष है रफ्तार का, ये दोष तो जल का नहीं। जिसने मथा समंदर जितना, अमृत मिला उतना उसे,
शंकर मगर होगा वही जिसने विष ज्यादा पिया। परछाई घटती रही सूरज मगर चढ़ता गया, जो रुक गया सो रह गया, जो चल पड़ा बढ़ता गया। तो आपको रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको 101% अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। धन्यवाद।